पहले समाज में हम अंतर देखते थे कि उच्च समुदाय और निम्न समुदाय में अंतर किया जाता था, जातियां विभेद था, वहां पर लोगों को जातियों के हिसाब से बांट रखा था और कुछ जातियों को छोटी जाति माना जाता था। इस कारण उनको गांव में धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। गांव में पानी के जो जगह थी, कुएं थे, नल के थे, उनमें उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनको वहां पर पानी भरने नहीं दिया जाता था। इस तरीके की है वो शिक्षा को लेकर कई तरीके की समुदायों को लेकर आपसी मतभेद थे। लेकिन हम सबसे महान जिस व्यक्ति को मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की और उन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया कि आज इनको ये हक है वो मिला हुआ है। सबको समान माना जाता है। शिक्षा के बल पर आज जातियों में विभेद है वो सिर्फ कुछ लोगों की सोच में रह गया है और कुछ कागजों में। लेकिन जहां हम देखते हैं देश में, हमारा देश 2023 में प्रवेश कर चुका है, हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश में रह रहे हैं जहां पर इतने विकास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता है वो बहुत छोटी होती जा रही है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में एक गांव है एदुतवई नाथम, जिसमें 300 एससी समुदाय के लोग थे जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। वरदराजा पेरुमल भगवान का वो मंदिर था जिसमें 200 साल पुराना वो मंदिर है और उसमें एससी समुदाय के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन उन समुदाय ने लड़ाई लड़ी। 2008 में आपसी मतभेद हो गया था जातियों में, गांव में, और फिर उसके बाद प्रशासन ने ये पहला कदम उठाया और एससी समुदाय के 300 श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा पाठ करने का हक दिलाया और 400 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के बीच उन्होंने ये कार्य किया। अब हम सोच सकते हैं कि जब मंदिर में इस तरह की है वो घटनाएं होती हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता, तो उनकी और भी क्या क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। जब शिक्षा की हम बात करते हैं, हमारा देश इतना पढ़ा लिखा देश है, इतनी आबादी हो रही है, लोग विकास कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, उस समय में हम देखते हैं ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मामले में अपना विचार भी प्रकट करें कि आपका क्या रवैया हो सकता है इस मामले को लेकर। धन्यवाद।